तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान के पे अटैक करने के लिए वाइड मोनाच यहाँ पे आगे बढ़ जाता है और जो फ्लोइंग टाइम के टेम्पर का आर्टिफैक्ट यहाँ पे था ना वो यूज करके तो यान के अपना जो घंटा था ना वो घंटा निकाल लेता है और कहता है तुझे क्या लगा था ग्रेट टेम्पर वाला आर्टिफैक्ट बस तेरे पास है। वो कहता हाँ मेरे पास सिखा लिया, मेरे पास तो दो यहाँ पर है। इतना बोल के हवा ग्लास नाम का एक और आर्टिफैक्ट यहाँ पे था वो निकाल लेता है। यान के भी चौक जाता है, शिट भाई ये तो काफी इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट है, मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ से भागना चाहिए। इतना बोल के वहां से भाग रहता और तभी फिर से यान के जैसा दिखने वाला जो था ना लड़का वो आता है। सर कंप्लीटली बुढ़ा हो चुका था, पूरे बाल पक चुके थे और आधा ऐसा झुक के चल रहा था। यान के भी देखता भाई अब तू पूरा बुढ़ा हो गया। वो कहता हाँ तो भाई मैं ही तू हूँ, फ्यूचर में चल के ना तू भी मेरे जैसा यहाँ पर हो जाएगा, फ्यूचर में क्या भी कुछ समय भी बाद ही हो जाएगा। ये कहता है एक सेकंड भाई टाइम वाइम का पूरा जगह यहाँ पर है तो कहीं तू मेरा फ्यूचर वाला है क्या? वो बुढ़ा वाला कहता है यार ओ शिट भाई ये वर्ल्ड मोनाच यहीं पर है, हमको संभल के भागना चाहिए। तो स्पेस की पावर यूज करते और दोनों यहाँ पे निकल जाते हैं। यान के समझाता भी सुन ले भाई ये जगह डेंजर है, संभल के यहाँ पे रहना। और बुढ़ा गायब, यान के भी कंफ्यूज भाई कहाँ गायब हो गया। उसके बाद वापस से किसी हॉल में पहुंचता है और इससे पहले जब बार बार भागने की कोशिश करता ना सेम हॉल में आ जाता, लेकिन ईश्वर ना सेम हॉल में नहीं आया था। हाँ ईश्वर नहीं आता, ईश्वर अलग जगह पे था। ये भी खुश की ठाई गोड भाई ईश्वर का सेम जगह पे आ जाता ना हाँ तो भाई मैं बच नहीं पाता। और तभी ढेर सारे कमरे इसको यहाँ पे दिखा देते हैं तो ये भी ऐसा सारे कमरे चेक करते तो एक कमरे के अंदर वो जो बुड्ढा वाला बीस्ट यहाँ पे था ना फाइनली इसको दिख जाता है। तो ये भी जाता है जगाता है कि भाई जग जा, सुबह यहाँ पर हो गई है, लेकिन वो जगने का नाम ही नहीं लेता। यान का भी कंफ्यूज की एक्शन, ये बुढ़ा कोई ऐसा वैसा बीस्ट यहाँ पे नहीं है, डिवाइन बीस्ट यहाँ पर है। हाँ डिवाइन बीस्ट, और डिवाइन बीस्ट ने कभी इतना आराम से सोते नहीं है कि उनको जगाने पे कभी जगे ना। अगर सर्कुलेशन में भी होंगे ना तो भी इनको आइडिया पड़ता है, अपने आप होश में आ जाते हैं, यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जब मेरा बीस्ट यहीं पर है तो मेरे बाकी लोग हैं ना वो भी आसपास कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो जाता है और बाकी कमरे भी चेक करता है। इसकी जो बॉडी यहाँ पे थी ना ल्यू यान वो भी एक कमरे में ऐसा सो रही थी, उसको भी जगाता तो इसका भी सेम हालत है, ये भी होश में आने का नाम नहीं ले रही। ये भी देखता है पक्का भी गड़बड़ है, दोनों होश में नहीं आ रहे। जो बाकी दोनों है भाई मेरा सौतेला बेटा, गोद लिया बेटा मेरी बहन, जाकर उनको यहाँ पे ढूंढता हूँ। हाँ तो उनको भी ढूंढने के लिए यहाँ पे निकल जाता है, सारे कमरे ढूंढ लेता है लेकिन नहीं मिलते हैं। ये देखता भाई वो सारे कमरे में नहीं मिला, बस एक ही कमरा यहाँ पे बचा हुआ है। जैसे उस कमरे में जाता है हाँ तो वाइल्ड मोनार्च सामने किसी शील्ड के अंदर यहाँ पे बैठा हुआ था। मनी मन सोचता है मुझे याद है मेरे जो था दूसरा सेल्फ उसने कहा था जाके अपने बेटे को ढूंढ, यानी उस ड्रैगन को यहाँ पे ढूंढ, लेकिन अभी मामला ऐसा बिगड़ा हुआ है ना कि मैं कैसे ढूंढूं कहाँ ढूंढूं कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस मामले से निकलने के लिए मुझे वाइल्ड मोनार्च पे अटैक करना पड़ेगा। इतना बोल के अटैक कर देता, लेकिन शील्ड के अंदर था ना, शील्ड पे घंटा भी असर होता नहीं है। यान के समझ है तो शील्ड बनाने वाला बंदा कोई और बोल नहीं है बल्कि किसी ग्रेट टेम्पल ने यहाँ पे बनाया होगा। लेकिन सामने से वाइल्ड मोनार्च शील्ड से बाहर आता है, कहता है तुझे ना स्वर्ग में जाने का मौका मिला था लेकिन तू स्वीकार नहीं किया, ले बेटा नर्क में जा। इतना बोल के अटैक करता है तो यान के भी जो घंटा ना घंटा निकाल लेता। मनी मन सोचते कि बाहर से ना इसके साथ में लड़ाई नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर इसको मैंने घंटे के अंदर यहाँ पे बंद कर लिया ना तो इसको साथ लड़ाई करके इसके हराने के चांसेस बड़ा हार्ड है। तो अंदर बंद करके जो होता ना भी क्या बोलते हैं अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन वो यूज यहाँ पे करता है और अटैक यहाँ पे करके दूर करता है, लेकिन उस पर तो भी ज्यादा घंटा असर नहीं होता। वो यान कैसे कहता है कि भाई तुझे आइडिया भी है ये जगह कितना कमाल का है और यहाँ पे फाइट करते करते तुझे कितने साल हो गए? पूरे 100 साल यहाँ पर हो गए, मानना पड़ेगा ना। टाइम फ्लोइंग ग्रेट टेम्पर का भी ये जगह यहाँ पर है, ये जगह जितना ज्यादा तुम सुनोगे ना उतना ज्यादा मिस्टीरियस यहाँ पर है, बहुत ही कमाल का। रही बात तेरा या तू भी किसी से कम नहीं है, तू भी काफी कमाल का है। हाँ तो तेरे से कमाल के बंदे को मारने में मजा मुझे भी बिल्कुल भी नहीं आता। ये तू एक काम कर सकता भाई, जो हमारा हेवनली डेमोनिक डाउ है ना उसको ज्वाइन यहाँ पे कर ले, उसको ज्वाइन करेगा फ्यूचर में चल के तू और डेवलप करेगा। यान के भी कहता है अच्छा तू मुझे ज्वाइन करवाना चाहता है? वो कहता है ऑफ कोर्स भाई तुझे क्या चाहिए? पावर चाहिए, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बनना है, ज्वाइन कर ले, पावर मिलेगी, स्ट्रॉन्ग यहाँ पे बन जाएगा और तेरा पोजीशन बहुत ही ज्यादा हाई होगा। हालांकि हम जो 4 सबसे कमाल के बंदे ना उनके अंडर में तू रहेगा, हमसे ज्यादा कमाल के यहाँ पे तो नहीं बन पाएगा। हाँ लेकिन उनके अंडर में सबसे ज्यादा बढ़िया रहेगा। यान के हंसने लग जाता है तो ये भी कहता भाई क्या हुआ तू हंस का को रहा है? ये यान के बताता है इसका मतलब तो किसी और के अंडर में काम करता है ना, यानी गुलाम है किसी का और मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी के अंडर में भी काम यहाँ पे नहीं करता, मैं अकेले मन मर्जी का राजा हूँ। मेरी होती है कि नहीं आर्मी है, जिस आर्मी का कमांडर यहाँ पर हूँ, सबको ऑर्डर यहाँ पे देता हूँ, तो मैं पहले तुम्हारा हेवनली डाउ काय को ज्वाइन करूँ। और जो टोकन मिला था ना आर्मी कमांडर का टोकन, उसको याद आता है याओ ने मुझे कहा था ये जो टोकन है ना, इस टोकन के अंदर जो पावर यहाँ पर है ना उसमें भाई ग्रेट टेम्पर की पावर यहाँ पर है। बाई चांस बहुत ही बड़ी मुसीबत में अगर तुम यूज करना, और ये वाले टोकन में जो आयरन ब्लड के टेम्पर है ना उनका पावर है, तो ये टोकन यूज करता है और अटैक यहाँ पे करता है। और जैसा अटैक करता है ना आयरन ब्लड का अटैक कह लो या फिर आयरन ब्लड का एक इमेज कह लो, वो आगे आता है अटैक करने के लिए। वो भी चौक दो माय गॉड भाई कोई ग्रेट एम्पायर का भी अटैक तेरे पास है, लेकिन अटैक ज्यादा सर इसके ऊपर नहीं होता। ये तो खुश किया है, सोचो तेरा अटैक था भाई ज्यादा हार्ड यहाँ पे नहीं था, लेकिन अब अटैक का असर यहाँ पे होता है और धमाका यहाँ पे बड़ा जोरदार होता है, लेकिन उस अटैक से भी घंटा असर होता नहीं है। और आयरन ब्लड के जो अटैक है ना ऑटोमेटिक गायब हो जाता है बिना पूरा असर किए। यान के भी चौक
खत्म भाई कैसे कैसे वो बताता भाई। ये जो आर्टिफैक्ट मेरे हाथ में ना एंडलेस हावर ग्लास इसको यहाँ पे कहा जाता है, जिसके अंदर जो रेत है ना डिवाइन रेत इसके अंदर यहाँ पे भरी पड़ी है। एक रेत का दाना ना 10 साल 100 साल 50 साल या 1000 साल भी टाइम बढ़ा सकता है। तो अटैक का मैंने टाइम बढ़ा के अटैक को आगे यहाँ पे बढ़ा दिया। जो टाइम फ्लोइंग गेट टेम्पर है ना ये उनका आर्टिफैक्ट था, उनके मरने के बाद ना ये आर्टिफैक्ट यहीं पर रुक गया था और तब से ये आर्टिफैक्ट इंतजार करेगा कब वो चूजन वन आएगा और मुझे स्वीकार करेगा, मुझे लेके चल जाएगा। और चूजन वन में हूँ यान के भी सोचता ये वाला आर्टिफैक्ट, अरे यार ये वाले आर्टिफैक्ट के बारे में वो बुढ़ा बीस्ट यहाँ पे पक्का जानता होगा, लेकिन ना उसने मुझे बताया और ना उसने खुद यहाँ पे लिया। अब खुद है ना यहाँ से भागने के बारे में सोचता कि भागो यहाँ से यार। वो जो आर्टिफैक्ट है ना मुझे तगड़ा यहाँ पे लग रहा है। ग्रेट पे जो अटैक है ना वो अटैक भी कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, तो भाई मेरा अटैक क्या ही बिगाड़ पाएगा उसका। तो पीछे से वो भी आता हो कहता बेटे भाई काय को फालतू में स्ट्रगल यहाँ पे कर रहे हो, खुद को अनन्या पांडे समझते हो, भाई हार मान जाओ। यान के भी कहते हो इसके तुम्हें मुझे आके पकड़ना पड़ेगा। ये पास में आ भी जाता हूँ, कहता भाई तुझे क्या सच्ची में लगता है जो आर्टिफैक्ट है उस आर्टिफैक्ट के अंदर रेत यहाँ पर है? कोई रेत यहाँ पे नहीं है, बल्कि तेरी जो उम्र यहाँ पे ना तेरी उम्र यहाँ पे फ्लो कर रही है। यान के स्पेस का पावर यूज करता है और कहीं और पे टेलीपोर्ट होकर निकल जाता है। ये भी कहता बेटे जाओ जाओ तुमको जहाँ जाना है तुम वहाँ पे जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे भाई यहाँ वहाँ वो जा रहा था और तभी जैसे जाता है ना तो ये भी नोटिस करता है शीट वो ना मेरी उम्र यहाँ पे कम कर दे रहा है। मुझे भागते भागते ना कुछ ही टाइम यहाँ पर हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि 100 साल आराम से घुस गया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना ऐसा करते 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 हजारों सालों मेरी उम्र यहाँ पे चल जाएगी और मैं बुढ़ापे के चक्कर में ना मर जाऊंगा। इतना बोल के जैसे को पोर्टल ओपन करके जाता है ना सामने से इसको दूसरा यान के दिखता है। जब ये आया था इसको भी एक बुढ़ा यान का यहाँ पे दिखा था, वो फ्यूचर वाला था। अभी सामने से इसको भी अपना पास्ट वाला यहाँ पे दिखता है, वो भी इसको ऐसा हाई कहता है और वो भी कंफ्यूज था। ये कहता भाई तू कर क्या रहा है, जाके अपने बेटे को ढूंढ, इतना बोल के भागने लगता है। हाँ तो नया वाला भी इसका पीछा करता है, अपना यान का भी सोचता है। यस एग्जैक्टली मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। जैसे मैं आया था मेरा बुढ़ा वाला आया मुझसे बोला जाके अपने बेटे को ढूंढ और खुद भाग गया। मैंने भी उसका पीछा किया, मैंने भी सेम डायलॉग बोला, मैं भी भागा और ये भी मेरे पीछे पीछे आ रहा है। यानी जो पूरा फ्यूचर जैसा था ना वैसे सिमल्टेनियस मतलब वैसे ही बराबर यहाँ पे चल रहा है। उसको अपने यान के निकलता है तो भाई पीछे से वार्न मोनाच आ जाता और कहता बेटे तू अभी तक यहाँ पे स्ट्रगल किया जा रहा है, मैंने तुझे कहा ना भाई हार मान जा। तो यान के सामने से अटैक लेता है और अटैक यहाँ पे कर देता है, लेकिन जैसे अटैक करता है ना ये नोटिस करता है अटैक लगा ही नहीं है, वो फास्ट हो गया। नहीं 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 यार ये फास्ट यहाँ पे नहीं हुआ है, इसने मुझे स्लो यहाँ पे कर दिया है। सामने सुओ कहता ऑफ कोर्स भाई ये जो आर्टिफैक्ट है ना इस आर्टिफैक्ट की मदद से, अरे टाइम फ्लोइंग गेट टेम्पर का आर्टिफैक्ट है, तुझे क्या लगता है आर्टिफैक्ट इतना आसान यहाँ पर होगा? नहीं बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर है, हार मान जा वरना फालतू में स्ट्रगल करते करते तू यहाँ पे मर जाएगा। तो सामने से यान के भी कहता है शायद तू भी मुझे मार नहीं सकता, तू मारना चाहता कब का मार डालता है लेकिन तू मार ही नहीं सकता, इसलिए तो कब से बस टाइम पास यहाँ पे किए जा रहा है। उसके बाद ना सामने से अटैक कर देता है वार्न मोनाच, तो यान के अपने ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता बच जाता है। वार्न मोनाच कहता बेटे मानना पड़ेगा जितने भी बंदों से मैं मिला हूं ना हाफ गेट टेम्पर से कम लेवल के बंदे तो उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये तो मुझे यहाँ पे मानना पड़ेगा, लेकिन मैं कितना स्ट्रगल फिर से करेगा भाई, ले अटैक और खुद को यहाँ पे खत्म कर। इतना बोल के ना वो अटैक करता है यान के ऊपर, तो यान के भी ऐसे जैसे तैसे सह लेता है। फिर से बता दो मेरे पास जब तक आर्टिफैक्ट है ना तू मेरा कुछ भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये यान को तो क्या बात करो सच्ची में, इतना बोल के पीछे से आता है वो घंटा वाला आर्टिफैक्ट लेके घंटे के अंदर बंद करने के लिए ढाम से अटैक करता है और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब क्या वो घंटे में फंस जाएगा या घंटे से बच जाएगा वो बाद में मालूम चलेगा अगले एपिसोड में जो कि आएगा कल। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।